देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड विधानसभा के चुनाव का परिणाम आ गया। झारखंड में सरकार भी बन गई, मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया, मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी हो गया। लेकिन बड़ा सवाल जो है, उस सवाल का जवाब अब तक नहीं आ पाया है। और वो बड़ा सवाल है, आखिर एनडीए का इस तरह से क्यों हुआ। बड़े महतो जी तो धराम हो गए, उसके बाद छोटे महतो जी यानी जयराम महतो, उन्होंने भाजपा का काम तमाम कर दिया। रही कही कसर जो थी, वो हेमंत और कल्पना की जोड़ी ने ऐसा किया कि भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज फूके हुए कारतूस साबित हुए। ये चुनाव परिणाम बता रहे हैं। और इसमें अगर आप परत दर परत विश्लेषण करेंगे, अगर उनकी गहराइयों में जाएंगे, तो आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी में कहां कहां से चूक हुई, किस किस जगहों पर चूक की भारतीय जनता पार्टी ने। एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर को पूरी तरह से धता बताया कल्पना और हेमंत की जोड़ी ने। एक नहीं चलने दिया एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर। अगर आप उसको देखेंगे तो जहां एक और एंटी इनकम्बेंसी की चपेट में भाजपा के कई विधायक, नेता प्रतिपक्ष सहित आ गए, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में देखेंगे तो वो कमी दिखेगी आपको। और ये दृश्य पहली मर्तबा हेमंत कल्पना की जोड़ी ने ऐसा उपस्थित किया है कि भाजपा के बड़े बड़े नेता जो है फुस साबित हो गए हैं। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, सुदर्शन भगत, समीर उराव, चंपाई सोरेन, मधु कोरा, सीता सोरेन, गीता कोड़ा, ये कई दिग्गज नाम, बड़े आदिवासी चेहरे जो झारखंड की राजनीति में। और इसके बाद परिणाम कि ट्राइबल के लिए रिजर्व सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को मात्र 1 सीटें आती है, वो भी लाज बचाई चंपाई सोरेन ने, जिसको कि एटम बम समझ के भाजपा झारखंड मुक्ति मोर्चा से लाई थी, वो भी बीरी बम साबित हो गए। अपना तो सीट निकाल लिया, लेकिन बगल की अपने पुत्र की सीट को नहीं निकलवा सके और चले थे पूरे झारखंड में ट्राइबल सीट्स में जो है सो परचम लहराने के लिए भाजपा की कमान थाम कर। यह स्थिति बनी हुई थी। अब क्यों बनी यह स्थिति? दोस्तों, अगर आप चुनाव परिणाम को देखेंगे तो चुनाव परिणाम ने यह साबित कर दिया कि जो गठबंधन में सुदेश महतो के आने से भाजपा को फायदा नहीं हुआ, अलबत्ता भाजपा को नुकसान हुआ। और खास करके कुर्मी बहुल इलाके में जो महतो सीट्स है, उस पर जो था, पहले तो ट्राइबल सीट पर भाजपा को 2019 से नुकसान होता आ रहा है, और इस बार जो कुर्मी एरिया पड़ता है, जहां पर कुर्मी वोटर फैक्टर बनते हैं, उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। और हंसी तो तब आती है जब भाजपा विश्लेषण करते हैं, भाजपा के नेता जब समीक्षा करते हैं चुनाव की, तो उसमें इस बात पर गर्व महसूस करते हैं कि आज भी अगर सबसे ज्यादा वोट किसी एक पार्टी को मिला है तो वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। कौन समझाए कि भाई साहब, अंकगणित जो होता है वो चुनावी अंकगणित होता है, बहुमत का आंकड़ा कैसे पाया जाए। चुनावी अंकगणित ये नहीं कहता है कि आपका वोट परसेंटेज कितना है। अगर आप वही चीज देखते हैं तो आप ये देखिए ना कि 2019 की तुलना में 2024 में आपके 4.5% वोट कैसे कम हुए। आखिर वजह क्या हुई? 2019 में तो आप अकेले लड़े थे चुनाव, आजसू आपके साथ नहीं था, और इसके बावजूद जब 24 में आजसू को साथ लड़के मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो आपका 4-4.5% वोट कम हो जाता है। इस पर क्यों नहीं बोलते कुछ? यानी चित्त भी मेरा पट भी मेरा वाली कहावत। साहब, सच्चाई तो यह है कि झारखंड के एक भी नेता झारखंडी साबित नहीं हो पाए। जिनके हाथ में भारतीय जनता पार्टी ने कमान दी थी, वो झारखंडी जनमानस तक नहीं पहुंच पाए। इसको स्वीकार करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और झारखंडी जनमानस तक पहचान बनाई एक और कल्पना और हेमंत की जोड़ी ने, तो दूसरी ओर जयराम महतो ने।
पहली मर्तबा चुनाव मैदान में उतरे जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ने 10 लाख से ज्यादा वोट लाया। यानी पूरा आंकड़ा अगर देखेंगे जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दिया गया है उसके हिसाब से जेएलकेएम को 10,92,178 वोट यानी लगभग 11 लाख वोट जेएलकेएम को मिला है। अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, चौथे नंबर की पार्टी हो गई झारखंड में पहली मर्तबा चुनाव लड़के। और ऐसा नहीं है कि झारखंड जयराम महतो सिर्फ इसी बार, लोकसभा चुनाव में भी जयराम महतो की पार्टी चौथी नंबर की पार्टी बनी थी। माफ कीजिएगा, उस समय तो तीसरी नंबर की पार्टी थी। भाजपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस चौथी नंबर की पार्टी थी और कांग्रेस के बाद जेएलकेएम थी। और इस बार भी विधानसभा चुनाव में भी भाजपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस के बाद अगर सबसे ज्यादा वोट किसी को मिला है तो वो है जयराम महतो की पार्टी को। अब सुदेश बाबू की स्थिति देखिए, अपनी सीट तो गए ही, अपनी सीट पर तो हारे ही, 20,000 से ज्यादा वोटों से हारे, 23,000 वोट से। उनके जो सीटिंग एमएलए थे, मौसा जी की पत्नी रामगढ़ से हारी, गोमिया से लंबोदर जी हारे, तीसरे नंबर पर पहुंच गए लंबोदर जी। कहां ताल ठोक रहे थे कि जयराम आके चुनाव लड़ रहे, उसको तो पूजा महतो जो है सो वो पीछे छोड़ दी। ओवरऑल अगर आप आकलन करते हैं, जिस दबाव के साथ भारतीय जनता पार्टी से आजसू पार्टी ने सीटें ली थी चुनाव के टाइम में, ये तो कहिए कि 10 सीटें ही आजसू पार्टी को दी गई थी भाजपा के द्वारा। वो जितना डिमांड कर रहे थे, अगर उसको फुलफिल कर दिया जाता तो 20 के नीचे आ गया रहता आंकड़ा। जो स्थिति बनी हुई है, जिस उद्देश्य के साथ आजसू पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन में रखा था, आजसू पार्टी उस उद्देश्य को पूर्ति अपने दल में तो नहीं ही कर पाई, भाजपा की भी लुटिया डुबो कर रख दी। आधे दर्जन सीट ऐसे हैं जहां पर सीधे जयराम महतो ने भारतीय जनता पार्टी को बाय बाय करवा दिया है, सीट हरवा दिया है। जितनी वोटें जयराम महतो के पार्टी के नेता को आई हुई है, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एनडीए को 34 सीटों पर नुकसान हुआ है। यह स्थिति बनी हुई है। और करके दिखाया उस चीज को। महिलाओं के बीच में जिस तरह से मैया सम्मान योजना के समय जो कार्यक्रम शुरू हुआ था, मैया सम्मान यात्रा का जो कार्यक्रम झारखंड सरकार की ओर से शुरू किया गया था, बेबी देवी तत्कालीन मंत्री थी, उनके साथ कल्पना सोरेन जब मैदान में निकली और उस समय जो महिलाओं का हुजूम सामने आ रहा था, उसके बाद भी भाजपा के कान खड़े नहीं हुए। आंकड़ों की बाजीगरी भाजपा वाले बहुत दिखाते हैं। 50 लाख महिलाओं को गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरवा दिया है। आप फॉर्म भरवाते रहे, वो पैसा देते रहे, 1000 रुपया ही। एक एक चीज, एक एक रणनीति देखिए भाजपा का कैसे टाई टाई फिस हुआ है। बांग्लादेशी घुसपैठ, डेमोग्राफी चेंज का मामला उठाया। कहां है बांग्लादेशी घुसपैठ? संथाल परगना के एरिया में। क्या संथाल परगना पूरी तरह से जो है सो झारखंड की किस्मत को तय करता है, झारखंड की चुनावी किस्मत को तय करता है? सत्ता की सीढ़ी तक सिर्फ संथाल परगना की 18 सीटें लेकर आ जाएंगे। और वहां क्या हुआ स्थिति? वहां ट्राइबल सीटें एक भी भाजपा को नहीं आती है। जिन विधानसभा क्षेत्रों को केंद्रित करके बांग्लादेशी घुसपैठ की बातें कही जा रही थी, उन जगहों पर जो है सो एक भी ट्राइबल की सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलती है। राजमहल विधानसभा क्षेत्र जहां से अनंत कुमार ओझा आते हैं, 30,000 से ज्यादा वोट से हारे। सबसे ज्यादा अगर वो पूर्व की रघुवर दास की सरकार से के समय से लेकर के अब तक जो हेमंत सोरेन की सरकार थी 2019 के बाद की, और चंपाई सोरेन की सरकार थी, उस समय तक सबसे ज्यादा गला फाड़ फाड़ कर बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला उठाया था अनंत ओझा ने। लेकिन स्थिति देखिए, वो चुनाव हारे। यानी ये परिणाम साफ तौर पर बताते हैं कि भाई बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला नहीं चला। माटी बेटी रोटी की जो बात कर रहे थे वो मुद्दा नहीं चला, डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा नहीं चला।
वहीं दूसरी ओर हेमंत को जेल भेजने के बाद जिस तरह से जेल से निकलने के बाद कल्पना सोरेन ने जिस तरह से उनका एक ऑरा तैयार किया जनता के बीच में, वो सफल रहा। और तो और भारतीय जनता पार्टी जो है, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी जब निकलती है तो उसको ये कहते हैं कि ये बंटी बबली की जोड़ी। तो मैंने पहले भी कहा था, जैसे बंटी और बबली जो फिल्म थी, अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी अभिनीत जो फिल्म थी, वो सुपरहिट हुई थी और उससे भी ज्यादा सुपरहिट हो गया भाजपा के तथाकथित बंटी बबली की जोड़ी, यानी झारखंड में हेमंत और कल्पना की जोड़ी, जिसको वो बंटी बबली की जोड़ी कह रहे थे। यानी भाजपा ये आकलन नहीं कर पाई कि जयराम महतो से उनको क्या नुकसान हो रहा है, जयराम महतो उनको कितना नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसे रणनीतिकार बैठे हुए थे। स्थानीय नेताओं को दरकिनार करके जो बाहर से नेता आते थे, उसके भरोसे चुनावी समर को जीतने के लिए निकले थे। और अमूमन ये देखा गया, विधानसभा चुनाव में देखा गया है, स्थानीय स्तर के नेता अगर आपके मजबूत नहीं रहते, नहीं जनता से जो स्थानीय स्तर पर जो जुड़े हुए नेता होते हैं, वो अगर मजबूत नहीं होते हैं तो मुश्किलें आती है पार्टियों को। झारखंड मुक्ति मोर्चा को पता था कि गुरुजी की स्थिति नहीं है कि वो अब चुनावी मैदान में चुनाव प्रचार के लिए निकले, वो अस्वस्थता के कारण से। और एक रणनीति के तहत भाजपा के द्वारा तैयार की गई बीच पर इस तरह से ताबड़तोड़ बैटिंग बल्लेबाजी की कल्पना और हेमंत की जोड़ी ने कि भाजपा को जो है सो बाउंड्री लाइन के अंदर आना ही नहीं दिया, बाउंड्री लाइन के बाहर ही करके रख दिया। चुनाव प्रचार से लेकर के चुनाव के परिणाम तक भारतीय जनता पार्टी को बाउंड्री लाइन से बाहर रखने में हेमंत कल्पना की जोड़ी को सफलता मिली और उसका परिणाम है इंडिया गठबंधन को 56 सीटें आना। यह रिकॉर्ड है झारखंड का अब तक का, प्रचंड बहुमत का रिकॉर्ड है। इससे पहले भी यह रिकॉर्ड यूपीए गठबंधन के पास ही था, पिछले चुनाव में भी। भारतीय जनता पार्टी के भीतर यह चल रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को अगर 1-2 सीटें घटती है तो कांग्रेस दहाई आंकड़ा पार नहीं करेगा। यह सच था, जो कांग्रेस की रणनीति चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं यह दिखाई दे रहा था। लेकिन कांग्रेस की सीटों को भी निकालने में जिस तरह से अहम भूमिका निभाई हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी ने, यदि साहब डिमांड हो रहा था कि कल्पना सोरेन का कार्यक्रम चाहिए है, जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, आरजेडी के कैंडिडेट थे, वो डिमांड कर रहे थे कल्पना सोरेन का कार्यक्रम चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी अपने पास घर में नेता रहते हुए एक भी महिला नेता को उस तरह से मैदान में नहीं उतारा। क्षेत्र वाइज सीमित करके रख दिया गया, चाहे वो आशा लकड़ा हो, अन्नपूर्णा देवी हो, या फिर मीरा मुंडा हो, गीता कोड़ा हो, जिनको लाए थे कह के, सीता सोरेन हो। जामताड़ा के बाहर सीता सोरेन दिखी नहीं, जगन्नाथपुर के बाहर गीता कोड़ा दिखी नहीं, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के बाहर अन्नपूर्णा देवी दिखी नहीं, आशा लकड़ा कहां थी पता नहीं चला किसी को। और जब ये स्थिति होगी तो ऐसी स्थिति में मजा तो विरोधी लेके जाएंगे ही, और मजा विरोधियों ने लिया। एक कॉन्सेप्ट तय कर दिया, एक कॉन्सेप्ट लोगों के माइंड में भर दिया कि यहां पर बाहरी नेता आ रहे हैं, यानी बाहरियों का दबदबा बढ़ेगा, और स्थानीय लोगों ने जो है पूरी तरह से इंडिया गठबंधन को समर्थन कर दिया। आप आंकड़ा उठा के देखेंगे तो आंकड़ा बताता है आपको। आप सोचिए ना कि तीसरे नंबर पर चले जाते हैं जो नेता प्रतिपक्ष हैं अमर कुमार बावरी, और दूसरे नंबर पर आ जाते हैं वहां पर अर्जुन रजवार जो जेएलकेएम के कैंडिडेट हैं। बेरमो में तीसरे नंबर पर चले जाते हैं भाजपा के रविंदर पांडे, और दूसरे नंबर पर आ जाते हैं जयराम महतो। गोमिया में तीसरे नंबर पर चले जाते हैं लंबोदर महतो, और पूजा कुमारी जो है वो दूसरे स्थान पर जेएलकेएम की आती है। कांग्रेस आ जाए, जेएमएम आ जाए दूसरे नंबर पर, तो समझ में आता है अगर दूसरे नंबर पर जो है ये स्थिति बनती है कि भाजपा दूसरे नंबर से घसक के तीसरे नंबर पर चली जाती है,
तो ये भाजपा के लिए सोचने की विषय होती है, आजसू पार्टी के लिए सोचने का विषय होता है। सिल्ली, ईचा और गढ़ और रामगढ़ में जेल कैम ने आजसू को कहीं का नहीं छोड़ा, तमार में जदयू का कहीं का नहीं छोड़ा, और इसके बाद बोकारो, कांके, छतरपुर, गिरिडीह, खरसावां, टुंडी, सिंदरी और निरसा में भाजपा को कहीं का नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनडीए को ही जेएलकेएम ने नुकसान दिया है, जेएलकेएम ने इंडिया गठबंधन को भी नुकसान दिया है, लेकिन कुछ सीटों पर। लेकिन दर्जन भर से ज्यादा सीट नहीं थी। अब आप वोट परसेंटेज देखिए, एक और जेएलकेएम जो है सो पहली मर्तबा चुनाव लड़ता है विधानसभा का, और कम संसाधन के साथ, अन्य पार्टियों की तुलना में कम संसाधन के साथ चुनावी मैदान में आता है, और उसका वोट परसेंटेज 6.02%, यानी 10,92,178 वोट आते हैं। उसके बाद आजसू को 6,32,186 वोट मात्र मिलते हैं, और एक सीटें 231 वोट से आजसू जीतती है। 10 सीटों पर चुनाव लड़के एक सीट भूलवश 231 वोट से तिवारी महतो मांडू से चुनाव जीत जाते हैं। भाजपा को 59,21,474 वोट मिलता है, और जेएमएम को 41,83,281 वोट मिलता है। कांग्रेस को 27,76,805 वोट मिलता है। आरजेडी को 6,13,880 वोट मिलता है और 4 सीटें लाता है। यानी परसेंटेज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एनडीए को 38.144%, जिसमें -4.66% होता है, यानी लगभग 4.5% वोट घटता है एनडीए का। जबकि पिछले चुनाव में भाजपा अकेले चुनाव लड़ी थी, तब इसका वोट परसेंटेज जो माइनस हुआ है, इससे इतना परसेंटेज और जुड़ा हुआ था। लगभग 37% करीब में भाजपा को वोट आए थे, 25 सीटें भाजपा ने जीती थी। लेकिन इस बार 33.18% पर आज आके भाजपा सिमट गई है। वहीं अगर आप इंडिया गठबंधन में देखेंगे तो 27.5% करीब वोट आता है जेएमएम को, 15.5% के वोट करीब आता है कांग्रेस को, आरजेडी को 3.5% करीब में, लेफ्ट को 2% करीब में वोट आता है। टोटल 44% वोट जो है सो इंडिया गठबंधन को आता है। और इसमें सबसे बड़ी चीज यह देखी गई है कि चाहे वो जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो या लेफ्ट हो, सभी के वोट परसेंटेज में उछाल आया है। लेकिन एनडीए में देखेंगे तो सभी के वोट परसेंटेज में अगर जदयू और एलजेपी को छोड़ दिया जाए तो गिरावट आई है कांग्रेस और माफ कीजिए भाजपा राजसू के वोट में। एससी सीटें जो थी वो भाजपा के पास पिछले बार 5 सीटें थी, वो घट के 2 सीटें हो गई है, भाजपा 3 सीटें हो गई है। और वहीं 1 सीट था जेएमएम के पास, वो बढ़ के 2 हो गया है। कांग्रेस के पास भी बढ़ के 2 सीटें जो है सो कांग्रेस को आ गई है। एक आरजेडी को था तो आरजेडी को एक इस बार भी है, और एक एलजेपी को सीटें गई हुई हैं शेड्यूल कास्ट की। यानी कोई तबका ऐसा नहीं है जिसको कि भारतीय जनता पार्टी ये कह सके वो तबका उसको जिस तरह से पुरजोर समर्थन पहले दिया करता था उस समर्थन में कमी आई है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सोच का विषय है। अगर ये कहती है भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये मैं बयान पढ़ रहा था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, उसमें यह कहा जाता है कि जयराम महतो वोट कटवा साबित हुए। साहब वो आपके लिए वोट कटवा साबित हो सकते हैं, लेकिन अपने लिए तो उन्होंने एक रास्ता तैयार कर दिया, अपने लिए तो एक मजबूत रास्ता तैयार कर दिया। भले ही वो 1 सीटें जीती हो, लेकिन चौथे नंबर की पार्टी झारखंड की बन गई पहले ही चुनाव में, और आपके जो सहयोगी थे उनको बहुत पीछे छोड़ दिया, 4.5 लाख वोट से पीछे छोड़ दिया आपके सहयोगी को। तो ये भाजपा को आत्ममंथन करने की आवश्यकता। अब स्थिति देखिए ना, सोमवार से विधानसभा का सत्र होना है, और नेता विधायक दल कौन होगा अब तक भाजपा में तय नहीं हुआ है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि विधानसभा के इस सत्र में नेता विधायक दल भाजपा के ना दिखें। यह स्थिति भारतीय जनता पार्टी के अंदर की है। कौन होगा नेता विधायक दल, यानी विपक्ष के नेता के लायक भी नेता का चयन जो है सो चुनाव परिणाम के 12 दिनों के बाद भी नहीं हो पाया है। विधानसभा का सत्र होना है, पहला सत्र है। दो 2019 में भी आपने देखा था
जब बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम भाजपा में शामिल हो गई तो बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता चुन लिया, लेकिन स्पीकर ने उनको मान्यता नहीं दी और अंत में थकार करके भारतीय जनता पार्टी ने अमर कुमार बावरी को विधायक दल का नेता बनाया, नेता प्रतिपक्ष बनाया। यानी पूरे तौर पर झारखंड में सत्ता चलाना हो या विपक्ष को बहकाना हो, विपक्ष को जो है सो घुमाना हो, ये दोनों काम हेमंत सोरेन कर रहे हैं। अब देखना है कि भाजपा इसका काट कैसे निकालती है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।